हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग सोलो टू भुवनेश्वर एंड आई लिटरली फील लाइक एन अडल्ट टुडे क्योंकि मैंने कभी सोलो ट्रिप नहीं करा है। तो सोलो ट्रैवल कर रही हूँ तो दीज आर माई बैग्स। मैंने जितना हुआ मिनिमल ही पैक करा है। 3 डेज का मेरा ट्रैवलिंग है तो एसेंशियल ही मैंने पैक करा है। आई एम सुपर एक्साइटेड एंड नाउ अ डेज माई माइंड एंड माई सोल लिटरली नीड्स अ गुड ट्रैवल रिजुविनेशन एंड एक्सपर्ट्स भी कहते हैं ट्रैवल इज़ अ बेस्ट वे टू रीट्रीट एंड रिकनेक्ट विथ योर बॉडी एंड सोल। ये बहुत ही अच्छा होगा फॉर माई माइंड एंड मैंने कैब भी बुक कर लिया, वो आता ही होगा। एंड मेरे 1 घंटे में फ़्लाइट है और मैंने फ़्लाइट का ऑप्शन चूज़ करा क्योंकि फाइनली राउरकेला में फ़्लाइट का ऑप्शन भी है। एंड वाई नॉट फ़्लाइट गाइस, क्योंकि ट्रेन बस में तो जाते ही है, ये एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होगा। एंड या एंड दिस इज़ माई फर्स्ट सोलो ट्रिप एंड आई थॉट कि flight is the best way to start my journey. So let's go guys. So we are heading to the airport and अभी 2 बजने में 15 मिनट बाकी है और हम लोग टाइम है, ऑन टाइम है। तो हम लोग आ गए हैं राउरकेला एयरपोर्ट में एंड आज थोड़ा मौसम थोड़ा सा गर्मी है बट चलेगा। लेट्स गो इनसाइड क्योंकि हम लोग टाइम से जल्दी पहले आ गए, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेट्स गो। और मेरा दोस्त वो भी अभी ज्वाइन किया मेरे साथ, तो हम दोनों भी अंदर चलने वाले हैं। लेट्स गो गाइस, आई एम सो एक्साइटेड। एंटर करने से पहले मेरा आधार कार्ड और टिकट चेक हुआ जो मैं शूट नहीं कर पाई। उसके बाद सिक्योरिटी चेकिंग के थ्रू मैं एंटर की। उसके बाद मेरा एक ही लगेज था जिसको स्कैनिंग किया गया, उसका वेट भी चेक करा गया। उसके बाद वो एयरक्राफ्ट में जाना था। हैंडबैग और बैकपैक में साथ में लेके जा सकती हूँ। अभी मैं आधार कार्ड और मेरा जो टिकट शो कर रही हूँ मेरे बोर्डिंग पास के लिए, उसके बाद में वेटिंग एरिया में वेट करूँगी। हम लोग कुछ जल्दी ही आ गए, हमारा बोर्डिंग पास मिल गया, सिक्योरिटी चेक हो गया। सो दिस इज़ माय बोर्डिंग पास एंड ये वेटिंग एरिया है। यहाँ पे आराम से हम लोग वेट करेंगे। हम लोग का फ़्लाइट एक्चुअली 4 बजे है, मुझे लगा 3 बजे, तो अभी हम थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा। बट माहौल अच्छा है, एसी चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर इतना गर्मी, अंदर बहुत अच्छा लग रहा है। सो दीज आर हैंड बैग्स जो हम लोग लेके जाएंगे। बस मेरा लगेज ही लिया गया एंड दिस इज़ द होल फील्ड जहाँ हमारा एयरक्राफ्ट आने वाला है। एंड दिस इज़ द स्मॉल टॉयलेट, यहाँ पे है, बेसिन है, सब कुछ है। एंड दिस इज़ द टॉयलेट एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम शोइंग यू दिस बट आई थिंक आई हैव टू। और ये है बाहर का व्यू। काफ़ी धूप हो रहा था बाहर और अंदर काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो यहाँ पे है टिक्का हुआ बोल के छोटा सा यहाँ पे फूड एरिया है जहाँ पे कुछ भी आप खा सकते हो वेटिंग के दौरान। तो मैंने कॉफ़ी मंगाया है क्योंकि आई लव कॉफ़ी। हमारा एयरक्राफ्ट अभी आया नहीं था तो मैं वेट कर रही थी और कुछ गाना भी सुन रही थी और वेट करते करते टाइम भी हो गया, हमारा एयरक्राफ्ट भी आ गया। और उसके बाद हम लोग बोर्डिंग पास शो करते हुए हमारे एयरक्राफ्ट की तरफ चले गए। सो नाउ वी आर इनसाइड द बस एंड वी आर हेडिंग टू आवर एयरक्राफ्ट और हम लोग यहाँ बैठ गए हैं। सो एक छोटे से बस में हम लोग बैठ के हमारे एयरक्राफ्ट की तरफ जा रहे थे एंड ये था कुछ नज़ारा एयरक्राफ्ट का। और बस इतना छोटा था कि कुछ लोग चल चल के भी आ रहे थे, विच इज़ सो फनी बट हम इंडियंस एडजस्ट कर लेते हैं। देन वी आर हेडिंग टू आर एयरक्राफ्ट जिसका नाम है अलायंस एयर ATR-72 मिनी एयरक्राफ्ट है जो एक ट्विन इंजन टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट है और उसका सीटिंग कैपेसिटी है 68 to 74 सीट पैसेंजर्स और इसका टेक ऑफ वेट है 23,000 kgs। डू यू गैस नो इसके नाम के साथ 72 क्यों जोड़ा गया है? लेट मी टेल यू, 72 नंबर इंडिकेट करता है इस एयरक्राफ्ट का टिपिकल सिटिंग कैपेसिटी को जो है 72 पैसेंजर्स का। एंटर करते ही वाटर बॉटल मिलेगा आपको बाय एयर होस्टेस। यहाँ पे एक ही एयर होस्टेस है जो अनाउंसमेंट और वाटर बॉटल देती है पैसेंजर्स को स्टार्टिंग में, बाद में नहीं। उसके बाद सीट की तरफ चलने लगी। मेरा विंडो सीट था और जब भी फ्लाइट में बैठो तो विंडो सीट बिल्कुल करना क्योंकि विंडो सीट में जो नज़ारा होता है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है।
Please ensure your tables are folded back, seat backs are upright, seat belts fastened securely. Window shutters are drawn open during takeoff as well as landing. In accordance with government regulations, निश्चित बने हैं। आपातकालीन स्थिति में केबिन से बाहर जाने का रास्ता बताने के लिए उसके बाद हमारा जो एयरक्राफ्ट है शुरू हो गया था टेक ऑफ करने के लिए और काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और इससे पहले जो एयर होस्ट था यहाँ का इस एयरक्राफ्ट का, वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन बताया, कैसे आपको सीट बेल्ट लगाना है, कैसे ऑक्सीजन मास्क निकालना है एंड ऑल दैट। उसके बाद ये जो सिटी का नज़ारा मुझे दिखाना, आई नेवर थॉट इन माई लाइफ कि कभी मैं राउरकेला को टॉप व्यू में भी देख पाऊँगी, बट नाउ इट इज़ पॉसिबल क्योंकि फाइनली राउरकेला में भी एयर सर्विस शुरू हो चुका है, तो आप राउरकेला को टॉप व्यू में भी देख सकते हो। तो ये था मेरा विंडो का नज़ारा और सिटी का नज़ारा। और ये है मैनुअल मेरे सीट के सामने, ये कुछ सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कुछ भी इमरजेंसी हो तो आप कैसे हैंडल करोगे। ये छोटा सा मिनी बॉटल और ये एडजस्टेबल जो टेबल यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, बॉटल भी रख सकते हो। और लेग रेस्ट भी काफ़ी अच्छा था और सीट काफ़ी कंफर्टेबल थे, एडजस्टेबल भी था। तो ये है कुछ क्लाउड के नज़ारे फ्रॉम माई विंडो एंड काफ़ी मेस्मराइजिंग था। तो बात करते हैं प्राइस की गाइस, तो पर पर्सन आपको प्राइस पड़ जाता है 2745 रुपीज़ और ऊपर नीचे होता रहता है, प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। और टाइमिंग था हमारा 4:15 में और हम लोग 5:10 में पहुंच गए थे भुवनेश्वर। और बहुत ही जल्दी हम लोग भुवनेश्वर में पहुंच गए, इसीलिए फ़्लाइट ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं अगर आप जल्दी पहुंचना चाहते हो। बहुत ही कम्फी ट्रैवल था, जर्नी था ये। और ये है भुवनेश्वर का नज़ारा फ्रॉम टॉप व्यू और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और हम लोग अभी टच डाउन करने वाले हैं टू भुवनेश्वर। उतरने के बाद हम लोग फटाफट बस में बैठ गए जो एयरपोर्ट के पास लेके जाता है। उसके बाद हम लोग पहले से ही पूछ लिए कि कौन से बेल्ट में हमारा लगेज आने वाला, तो उन्होंने बोला नंबर 2 में। तो उतरते ही मैं भागी अपने बेल्ट की तरफ क्योंकि लगेज लेना था। सो वी आर इन भुवनेश्वर एयरपोर्ट। ये हमारा भी लगेज आने वाला है, ये बेल्ट नंबर 2 में। सो वी आर वेटिंग फॉर माई लगेज एंड बहुत ही अच्छा सफ़र था, बहुत ही कम्फी था। छोटा एयरक्राफ्ट है, स्टिल बहुत ही कंफर्टेबल था। एंड मैं रेकमेंड करूँगी अगर आप चाह रहे हो एयरक्राफ्ट में जाना राउरकेला से भुवनेश्वर, यू डेफिनेटली चेक आउट द फ्लाइट ऑप्शन रियली। एंड और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी स्टिल ये बेल्ट अभी चालू नहीं हुआ है। आई थिंक चालू हो जाएगा, अभी तक उन्होंने भेजा नहीं है। सो लेट्स वेट। 5 to 10 मिनट्स के बाद बेल्ट शुरू हुआ, क्योंकि शुरू ही नहीं हुआ था। उसके बाद वेट करते करते फाइनली मेरा जो लगेज मुझे मिल गया, बेल्ट शुरू हो गया था और मैं फटाफट ग्रैब कर ली मेरे लगेज को और चेक भी कि मेरा ही तो है ना, क्योंकि कभी कभी एक्सचेंज भी हो जाता है। तो ये हमारा भुवनेश्वर बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पे हम लोग लोकल टैक्सी के बारे में पता किए। वो लोग बोले हमारे होटल पहुँचाने के लिए 600 रुपये लेंगे एंड बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो वी आर सर्चिंग फॉर उबर राइट हियर और लोकेशन अभी हम लोग को अभी पता नहीं चला है, हम लोग सर्च कर रहे हैं एंड उसके बाद हम लोग अपने होटल में जाएंगे। सो हमारा एक टैक्सी हम लोग को मिल गया है एंड वी आर हेडिंग टू आवर टैक्सी। बहुत टाइम लगा ढूंढने के लिए। Heading to our hotel called लाल किला and this is the view outside। और मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा है यहाँ पे and yeah I'm a little bit tired and hungry। जाके कुछ खाना है and I hope आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा जर्नी